एक बार त्रेता युग की घटना है। शंकर जी सती जी को लेकर के कुंभज ऋषि के पास गए। क्या करने गए? कथा सुनने गए। कितनी गजब की शिक्षा दी शंकर जी ने हम कथावाचकों को कि कितने भी बड़े कथावाचक बन जाओ आप, लेकिन जब जब मौका मिले तो सुनिए। शंकर जी से बड़ा वक्ता कौन है? हाँ? शंकर जी से बड़ा वक्ता इस दुनिया में कौन है? ध्यान दीजिए, वक्ता का आकलन भीड़ से नहीं किया जाता। ना ना ना, अगर आप ये मान रहे हो कि इनकी कथा में बड़ी भीड़ होती है, बड़े वक्ता हैं भाई, बड़े वक्ता इनकी कथा में बड़ी भीड़ होती है, फिर इसका मतलब आपको वक्ता का आकलन करना नहीं आता है ना? भीड़ से अगर वक्ता का आकलन किया जाए तो मुझे लगता है इस दुनिया के सबसे छोटे वक्ता हैं शंकर जी, क्योंकि उनके सामने केवल उनकी श्रीमती जी हैं। शंकर जी वक्ता हैं, सुनने वाली श्रीमती जी। और उससे भी छोटा अगर कोई वक्ता है तो तुलसीदास जी हैं। उनके सामने तो उनकी श्रीमती जी भी नहीं है, वो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता गाथा। उनसे भी अगर छोटे वक्ता हैं तो तुलसीदास जी हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने तो भैया उनका केवल मन है, वो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। शंकर जी मौका मिला तो कथा बोलते भी हैं और मौका मिलता है तो कथा सुनते भी हैं। अपनी श्रीमती जी को साथ लिया और चले गए अगस्त जी के पास कथा सुनने। और जैसे अगस्त जी के पास कथा सुनने गए शंकर जी, तो महाराज अगस्त जी ने देखा कि हमारी कथा में शंकर जी, तो अगस्त जी उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने उनको चंदन लगाया, माला पहनाई, आरती उतारा। भाई अगस्त जी का भाव तो दूसरा था कि हमारी कथा में शंकर जी आए, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। लेकिन ये दृश्य जब सती जी देखी तो सती जी को लगा कि हमको लगता है इनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए ये इनकी बड़ी पूजा आओ भगत कर रहे हैं कि हमारी ये कमी न बतावें, इसलिए। लेकिन अगस्त जी का भाव तो दूसरा था। तो शंकर जी पुरुषों की पंक्ति में बैठ गए कथा सुनने और सती जी माताओं की पंक्ति में बैठ गई। बैठ करके दोनों लोग, अगस्त जी शंकर जी से बोले कि बाबा अब आप सुनाइए कथा, आपके आगे हम क्या सुनाएंगे। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं भैया, हम यहां कथा सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। जबकि हर कथा के रचयिता शंकर जी ही हैं। जितनी भी कथाएं हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। अब शंकर जी कहें कि हमको कथा सुनने की क्या जरूरत है, हम ही सब लिखे हैं कथा, हमको सब पता है। नहीं नहीं, भले आपको कथा, भाई आप बताओ कौन ऐसा होगा जिन्हें भागवत की कथा न पता हो कि ये कथा है, ये कथा है, ये कथा है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं। सुनना भी चाहिए। शंकर जी भी तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कथा सुनते हैं। शंकर जी बैठ करके कथा सुनने लगे। लेकिन सती जी को लगा कि हमको लगता है इन वक्ता को कुछ कम आता जाता है, इसलिए ये श्रोता की इतनी आओ भगत कर रहे हैं। तो सती जी तो कथा में बैठी थी, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठ रही थी।
हाँ, कितने लोग ऐसे होते हैं जो बैठे तो कथा में रहते हैं लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठती है। बैठे तो कथा में रहेंगे लेकिन उनका मन साड़ी देखने में लगा रहेगा। ये नेट वाली पहन के आई हैं, ये साड़ी पहन के आई हैं। कुछ का मन दुपट्टा में लगा रहेगा, ये ऐसा दुपट्टा है, इनका ड्रेस ऐसा है, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, कितने इसी में परेशान रहेंगे। सती जी कथा में तो बैठी थी लेकिन कथा उनके अंदर नहीं बैठ रही थी। अगस्त जी कथा बोल रहे थे, सती और शिव के विक्षोभ का कारण यहां से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना, आपसे कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही है। शंकर जी बैठ करके कथा सुन रहे थे, सती कथा में बैठी थी लेकिन कथा नहीं सुन रही थी। वो बार बार सर उठा उठा के इधर देखें उधर देखें और शंकर जी की ओर देख देख करके बार बार सती जी इशारा करें। चलिए हो गया, समझ गए इनका, कितने बड़े वक्ता जान गए। अब चलिए, अब आप हो गया, कितनी देर सुनेंगे, इससे अच्छी है कथा आप करते हैं। चलिए, सती की शिव के विक्षोभ का पहला कारण बना सती ने कथा नहीं सुना। सती के शिव के विक्षोभ का दूसरा कारण बना, शंकर जी ध्यान से कथा सुन रहे थे तो उनके सुनने नहीं दे रही थी। ध्यान दीजिए, आपसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही है कि आप किसी को कथा सुनने में विक्षेप पैदा कर रहे हो। आपसे कहीं कोई ऐसी भूल तो नहीं हो रही है कि कोई कथा सुन रहा हो और आप अपना महाराज इधर उधर मेंटेन करने में, ये काम वो काम करने में आप विक्षेप कर रहे हैं। तो जब शंकर जी सती जी को छोड़ सकते हैं तो तुम्हारा परित्याग करने में कितनी देर लगेगी। सती के शिव के विक्षोभ का तीसरा कारण, जब शंकर जी सती जी को लेकर के चल दिए, उसी समय प्रभु श्री राम अपनी नर लीला कर रहे थे। राम जी को देखते ही शंकर जी ने तुरंत उनको प्रणाम किया। सती जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। सती के शिव के विक्षोभ का तीसरा कारण बन गया। जिनको उनके पति ने प्रणाम किया, उनको उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो पातिव्रत धर्म को नकारने के बराबर काम किया। पतिदेव प्रणाम कर रहे हैं और वो खड़ी देख रही हैं किनको प्रणाम कर रहे हैं। सती के शिव के विक्षोभ का चौथा कारण, सती ने प्रश्न कर दिया किनको प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा देखो सती भगवान जा रहे हैं। सती ने कहा हमको पागल समझते हैं क्या, ये भगवान है जो अपनी पत्नी को लताओं और वृक्षों से पूछ रहे हैं। सती और शिव के विक्षोभ का चौथा कारण बना परमात्मा के विषय में संदेह कर दिया। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो मेरे विषय में संदेह करता है मैं उसका विनाश कर देता हूं। कल्पना कीजिए जरा, शिव जैसा समझाने वाला त्रिकालज्ञ त्रिभुवन गुरु हो और सती जैसी नारी हो, लेकिन भगवान की माया कितनी प्रबल है। शंकर जी बार बार उन्हें समझा रहे हैं लेकिन सती समझ नहीं पा रही हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं समझ पा रही हैं सती, जानते हैं आप? क्योंकि सती के अंदर बुद्धि तो है, विवेक नहीं। सती शंकर जी के साथ कथा में गई थी, सत्संग में गई थी।
सती ने बुद्धि का प्रयोग किया, विवेक की जागृति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि विवेक की जागृति कब होती है? जब सत्संग करते हैं तब। बिनु सत्संग विवेक न होई। सती ने सत्संग नहीं किया था, इसलिए सती बुद्धि के तर्क से परमात्मा को पकड़ना चाहती थी। और नोट कर लेना मेरे माई बाप, परमात्मा बुद्धि के तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता, हृदय के भाव से बांधा जा सकता है साहब। शंकर जी ने कहा, सती भूल कर रही हो तुम। शंकर जी ने कहा, देवी क्या समझती हो तुम अपने आप को? समझो ये परमात्मा है। सती ने कहा, 2 मिनट आप यहां रुकिए, मैं पूछ करके आती हूं ये कौन है। अभी आपको इसका रिजल्ट तुरंत दे रही हूं मैं। जल्दी सती दंडकारण्य की भूमि है। यही भूमि, जिस भूमि पर बैठे हैं आप, इसे क्या कहा जाता है? दंडकारण्य की भूमि। विकृति की भूमि है, विकारों की भूमि है। राम जी खग मृग से पूछ रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सती ने परमात्मा की परीक्षा लेने का विचार कर दिया। सती के शिव के विक्षोभ का अगला कारण भगवान की परीक्षा लेने लगी। अगर इनके अंदर ताकत होगी तो ये तुरंत मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ये नहीं भगवान होंगे तो तुरंत हमको पकड़ लेंगे, छू लेंगे, हाथ छू लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे। सती के शिव के विक्षोभ का अगला कारण बन गया। सती परीक्षा लेने गई तो सीता बन गई। ध्यान दीजिए साहब, वेश बनाना आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। माफ करना साहब, बाबा बनना आसान है, लेकिन उस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। सती सीता बन तो गई, लेकिन जानकी जी राम जी के साथ चलती कैसे थी ये नहीं जानता। सती सीता बनी, जानकी जी जब राम जी के साथ चलती थी तो उनके पीछे पीछे उनके पग चिन्हों को महाराज छोड़ छोड़ करके बचा बचा के चलती। लेकिन सती जब सीता बनी तो राम जी के आगे आगे चलने लगी। और इसी दंडकारण्य की भूमि में लक्ष्मण जी को भी भ्रम हो गया। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया देखो, जिन भाभी जी को हम लोग खोज रहे थे वो यही हमारे साथ चल रही हैं। और देखते ही राम जी बोल पड़े, वाह, आज आप अकेले, बाबा कहां हैं? यहां परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा श्री राम के 2 स्वरूप का दर्शन हो रहा है। एक जगह पर 2 स्वरूप, एक ही स्थान पर भगवान के 2 स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। कैसे? जड़ता का प्रदर्शन करना है, और सरल भाषा में समझिए, पागलपन का नाटक करना है तो राम से बड़ा कोई नाटकबाज नहीं है। अरे एक साधारण इंसान उसका कुछ खो जाता है तो किसी ज्योतिषी से पूछता है। पेड़ पौधे से कौन बात करता है? हा? पागल ही तो बात करता है। और राम जी लताओं और वृक्षों से कह रहे हैं कि हे खग मृग, हे
मधुकार तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है क्या? हे खग, हे मृग, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, लेकिन यहीं पर देखिए राम से बड़ा कोई ज्ञाता नहीं है जो अपनी पत्नी का पता नहीं खोज पा रहे हैं। वही सती को सीता के रूप में देखते हुए कह रहे हैं, आज अकेले बाबा कहां गए? जो राम अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वही सती जब सीता बन गई तो उनको जान गए कि सीता नहीं है, सती है। ज्ञानियों में अगर देखा जाए तो राम से बड़ा ज्ञानी कौन? एक ही स्थान पर ज्ञान का भी परिचय दे रहे हैं और एक ही स्थान पर जड़ता का भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जैसे देखा, भैया से कहा, भैया ने जैसे कहा, उसी समय हाथ जोड़ करके राम जी ने जैसे कहा, आज आप अकेले, बाबा कहां गए? इतना सुनते ही सती वृक्ष का सहारा लेकर के जमीन पर बैठ, सती के नेत्र बंद हो गए, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह पड़े और जैसे सती ने अपने नेत्र बंद किए तो राम लक्ष्मण जानकी जी उनके सामने से गुजर रहे। सती को लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। राम जी आगे बढ़ गए, सती वापस आ गई। सती और शिव के विक्षोभ का अगला कारण, जब वो शिव जी के पास पहुंची और शंकर जी ने पूछा कि देवी ले लिया परीक्षा, तो सती ने अगली गलती कर दी। जिनको सती स्वयं भगवान मानती थी, आज अपने पति परमेश्वर से सती झूठ बोल। नहीं, हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने तो बिल्कुल आपकी तरह प्रणाम करके उनको शीश झुका करके ये कहा, ठीक है प्रभु आप जाइए आगे, मैं वापस चली आई। सती ने कहा, मैं आपकी तरह प्रणाम करके वापस आ गई। शंकर जी ने सोचा, ना, श्रीमती जी के मन में गलत फहमी बैठ जाए तो इतनी आसानी से वो निकल जाए? अरे जब इनको प्रणाम ही करना था तो मेरे साथ कर लेती। शंकर जी ने कहा कि सीसीटीवी चेक करना पड़ेगा। सती ने हरकत क्या की? जरूर सती ने कोई गलती कर दी है जिससे ये डर गई है, वरना अभी तक अकड़ करके खड़ी हो जाती। तो महाराज तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जुक चरित कीन्ह सब जाना। तब शंकर जी ने नेत्र बंद किया और ध्यान लगाया और सती ने जो जो चरित्र किया था वो सब देख लिया। और जैसे देखा शंकर जी ने सती सीता, अरे मेरी पत्नी मेरी मां बन गई। शंकर जी ने कहा, जिनको मैं अपनी मां मानता हूं, आज मेरी पत्नी मेरी मां का वेश बना ली। और इन्हें अगर अब मैं अपनी पत्नी के स्वरूप में स्वीकार करता हूं तो जगत में कितनी हंसाई होगी। इसलिए शंकर जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया, अनाउंसमेंट नहीं किया।
मन में अपने संकल्प को रख लिया। एहि तन सती भेंट अब नाही, एहि तन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव संकल्प संकल्प कर मन में कीन्ह मन माही। अब इस शरीर से सती जगत हंसाई थोड़ी कराना है। मन ही मन संकल्प के लिया और सती का परित्याग कर दिया शंकर जी। और जैसे सती का परित्याग किया, सती समझ गई कोई गलती कर दी। उसी दिन से शंकर जी सती जी से दूरी बनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति प्रजेश बन गए। और जैसे शंकर जी सती से दूरी हुई तो ध्यान में लगे बैठ गए, नेत्र बंद करके समाधि लगा दी। समय बीता, समाधि से बाहर निकले। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का सम्मान नहीं किया। और इतना ही नहीं, उनका यज्ञ से भाग निकाल दिया। और ये बात शंकर जी ने आज तक नहीं कही। समाधि से बाहर निकले तो जो शंकर जी सती जी को हमेशा अपने वाम भाग में आसन देते थे, वही शिव जी सती जी जब आने लगी तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर सन दीन्हा। सती जी जैसे वाम भाग की ओर आकर के बैठने लगी, शंकर नहीं 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 ऐसे बैठो, सामने बैठो सती। सती जी समझ गई शंकर जी अब मेरा परित्याग कर चुके। बृहस्पति 100 नामक यज्ञ का आयोजन किया दक्ष प्रजापति ने, और उसी यज्ञ में पंचाग्नि प्रकट करके सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया और वीरभद्र को प्रकट करके शंकर जी ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवाया। वही सती हिमाचल नरेश की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म ली और जिनका शिव जी के साथ विवाह हुआ।